आए दिन रामलीला में एक्टिंग करते हुए और डांस करते हुए लोगों की हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट से मौत होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। हाल ही में यूपी के जौनपुर में रामलीला मंचन के दौरान भगवान शिव का किरदार निभा रहे राम प्रसाद की आरती के दौरान अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। और तो और हरियाणा के भिवानी में रामलीला के दौरान भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे एक 25 वर्षीय को दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं गिर गए। आखिर क्या वजह है कि दिल अब बहुत जल्द धोखा देने लगा है? क्या बरतें दिल के साथ सावधानियां कि नाजुक दिल की धड़कनें यूं ही चलती रहें? नमस्कार, मैं डॉक्टर सज्जन गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली से। आजकल हम देख रहे हैं कि हार्ट की समस्या काफी बढ़ती जा रही है, सडन हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। पहले भी दिक्कतें होती थी, बट आजकल यंग लोगों में ये दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई हैं। पहले ये माना जाता था कि हार्ट डिजीज की एक नेचुरल एज है जो कि लगभग 60, 70 या 80 साल के हो जाते हैं, बट आजकल कुछ एज ऐसा नंबर नहीं रहा। कई बार 30, 40 की एज में भी हमने बहुत यंग लोगों को देखा है कि जिनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, उनको हम प्रोसीजर्स से ठीक कर रहे हैं। बट समस्या उससे भी ज़्यादा गंभीर हो रही है कि कोई डांस करते वक्त गिर रहा है या कोई कुछ ऐसा नेचुरल काम करते हुए गिर रहा है। ये 2-3 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कुछ भी इवेंट हुआ और विद इन फ्यू सेकेंड्स टू मिनट पेशेंट की डेथ हो जाती है। एक हार्ट अटैक मतलब उसको पेन होता है, सांस फूलता है, पसीना आता है। उस केस में अगर टाइमली डायग्नोस हो जाए तो पेशेंट को बचाया जा सकता है। तो मुझे लगता है हमें आज प्रिवेंशन पे बात करनी चाहिए कि जो एपिसोड्स हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। देखिए, कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं हार्ट डिजीज होने के, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग करना, फैमिली हिस्ट्री में अगर मदर, फादर या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को हार्ट डिजीज है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, हाई सॉल्ट इंटेक, हाई फैट डाइट इंटेक या स्पेशली ओबेसिटी। अगर ये सारे फैक्टर्स कहीं पे भी हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक या इससे जुड़ी जो नलियों में ब्लॉकेजेस वाली बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। यंग लोग आजकल शायद इसलिए परेशान हैं या इतने इंसिडेंसेस हम देख रहे हैं, वो स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। किसी को अपना वर्क स्ट्रेस है, किसी को पीयर प्रेशर का स्ट्रेस है, कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेस है। ये सारे स्ट्रेस आपकी स्लीप, नींद को डिस्टर्ब करते हैं। उसके साथ ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसके साथ स्मोकिंग एडिक्शंस बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज काफ़ी हद तक हार्ट अटैक्स बढ़ गए हैं। अब हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि जैसे हम अपनी कार की एक सर्विसिंग करते हैं, जैसे हम अपनी चीज़ों का रिपेयर करते हैं, बट हम बॉडी का अपने ध्यान नहीं रखते। स्पेशली हार्ट है, बॉडी एक कंप्लीट है। हार्ट डिजीज, ब्रेन डिजीज है, कहीं पे भी कोई डिजीज है, कहीं ना कहीं आजकल एक हेल्थ चेकअप का रोल होता है। तो अगर आप 30+ हैं तो अब एक बार आपका हेल्थ चेकअप ज़रूर होना चाहिए। अगर आप 40+ हैं तो आपका थोड़ा सा जल्दी गैप पर होना चाहिए, यानी कि 2 से 3 साल पर। जो लोग स्मोक करते हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है और फैमिली हिस्ट्री में मदर, फादर, फैमिली को हार्ट डिजीज है, उनको हमेशा एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होना चाहिए। और अगर आपको डायग्नोस हो गया कि इनसे रिलेटेड कोई भी बीमारी निकलती है तो उसको लापरवाही में ना लें। अक्सर हमने देखा है कि यंग लोग आते हैं कि सर 4 साल पहले भी ब्लड प्रेशर था, थोड़े दिन दवाइयाँ ली, हेडेक ठीक हो गया, उन्होंने बंद कर दिया, और वो सडनली फिर कभी ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक या किडनी की प्रॉब्लम लेके आते हैं। इसका कारण उस ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल होना था, जो हम इस फेटल बीमारी को रोक सकते थे, बट वो टाइमली नहीं कर पाए। तो अगर आपको ये बताया गया है कि आपको ये बीमारियां हैं, आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है तो करना है। और अगर आपको बीमारी नहीं है बट आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने बताया फैमिली हिस्ट्री या स्मोकिंग, तो एक हेल्थ चेकअप करें। अब आता है कि हम प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पर भी फैमिली हिस्ट्री है या जहाँ पर भी सडन डेथ हो रही है, उसमें हार्ट अटैक एक मेजर फैक्टर्स है, बट कई बार हार्ट की रिदम डिस्टर्ब्स होती है, जिसे हम अरिथमिया कहते हैं, जिसकी वजह से सडन डेथ हो जाती है। करना ये है कि आपको रेगुलर कम से कम 30 to 40 मिनट्स वॉक करना चाहिए। मॉडरेट वॉक करें, 20 मिनट, 10 मिनट आप ब्रेस्ट वॉक करें। हो सकता है थोड़ा सा रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सारी एक्सरसाइज इंक्लूड करें, बट वीकेंड वॉरियर नहीं बने। जो करें वीक में एटलीस्ट 5 to 6 डेज करें। नंबर 1, कोशिश करें कि अपने को एडिक्वेट हाइड्रेट रखें।
खाने में नमक, सॉल्ट स्पेशली थोड़ा कम रखें। जितना आपकी डाइट में खाना बनने में यूज हो रहा है वो सफिशिएंट होता है, ऊपर से आप स्प्रिंकल ना करें। फ्रूट्स के लिए कोशिश करें कि एटलीस्ट 2 से 3 सर्विंग आपकी फ्रूट्स की डे में होनी चाहिए। जो भी फैट, बहुत ज़्यादा ऑयली प्रोसेस्ड फूड हैं या स्पेशली जो आपके आउटसाइड फूड, जो समोसे, बर्गर्स, कचौरी, इन चीज़ों को अवॉइड करें। कोशिश करें कि अगर आपको हमेशा अपने 3 नंबर्स, यानी कि आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर और आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये पता होना चाहिए। वो नॉर्मल रेंज में है, वेल एंड गुड। आप 2 से 3 साल बाद फिर चेक करें, बट अगर वो डिस्टर्ब है तो अपने डॉक्टर की एडवाइस मानें। कोशिश करें कि देखिए, स्ट्रेस जितना कम से कम हो सकता है करें। कहीं ना कहीं आज के लाइफस्टाइल में सबको है, बट नींद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब जितना भी आपका वर्क प्रेशर है, आप ओवर वर्क कर रहे हैं, अंडर वर्क कर रहे हैं, जो भी है, पर एटलीस्ट कोशिश करें कि अच्छी नींद लें। तो अगर आप ये सारी बातें माने और टाइमली एक हेल्थ चेकअप करें, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कंट्रोल करें। अगर वेट ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल, वेट ज़्यादा कम करने के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, आपका फूड कंटेंट वो इम्पॉर्टेंट है और आपका स्ट्रेस फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप वेट को नियमित कर लेते हैं, स्मोकिंग को बंद कर देते हैं, अल्कोहल को बंद या लिमिट कर देते हैं, खाने का ध्यान रखते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करते हैं, और अगर हेल्थ चेकअप में कोई इशू आता है कि अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम्स हैं और आपके हार्ट के फर्दर टेस्ट होने चाहिए, या कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो मेडिसिन से मैनेज होने चाहिए, तो उसको लापरवाही ना करें। हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, यानी कि मदर, फादर या दादा दादी और इस तरह से फैमिली में हुआ है, तो आपको भी चांस है कि वो किसी भी अर्ली एज पे हो सकता है। तो उस चीज़ों का ध्यान रखें। नियमित लाइफस्टाइल होना, अच्छी तरह से हेल्थ चेकअप होना और अपने डॉक्टर से रेगुलर मिलना शायद आपके हेल्दी हार्ट के लिए सफिशिएंट रहेगा। देखिए, जैसा हम नींद की बात कर रहे थे, नींद बहुत ज़रूरी चीज़ है। और नींद कहने को सिंपल एक नींद नहीं है, ये वो चीज़ है जहाँ बॉडी के काफ़ी ऑर्गन रिजुविनेट होते हैं, कुछ रेस्ट करते हैं। ये हर ऑर्गन, यानी कि हार्ट हो, ब्रेन हो, शायद बॉडी में सब ऑर्गन के लिए नींद की ज़रूरत है। अच्छी नींद के लिए ये ज़रूरी है कि आप दिन में एडिक्वेट वर्क करें, कुछ थके, तभी आपको अच्छी नींद आएगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट रहता है कि रात में कई बार लोग चाय या कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी नींद डिले होती है, उसको अवॉइड करें। हाइड्रेशन दिन में प्रॉपर लें। कोशिश करें कि आप मोबाइल से रात में दूर रहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन को कंटिन्यू एक्टिव करती रहती हैं, तो आपको वो नींद या थकान नहीं होती जो होना चाहिए। तो रेगुलर वर्कआउट करना, स्ट्रेस कम करना, रात में मोबाइल से दूर रहना। अगर किसी को लगता है कि जैसे कुछ लोग को बुक पढ़ के नींद आ जाती है, वो करें। जितना आप अपने रूम के लाइट्स को मैनेज कर सकते हैं उस तरह से करें, बट ये इंश्योर करें कि आपको अच्छी नींद आनी चाहिए। अच्छी नींद होगी जब आप फ्रेश उठेंगे, तो आपका खुद ही मन करेगा कि आप वॉक करें, कुछ एक्सरसाइज करें, और कहीं ना कहीं इस नियमित जीवन शैली से आपकी बॉडी में ओवरऑल हेल्थ पे आपके बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। धन्यवाद।